यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। जैसे कि आपसे वादा किया हुआ था कि दांतों की 2-3 रेमेडीज ऐसे आपके पास लेके आऊँगी जो आपको क्विक रिलीफ देंगी। ठीक है। मैंने दांतों का आपको पहले भी बताया, एक वीडियो है मेरी पहले भी, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं दांतों के और किन किन मराहल से मैं गुजरी हूँ। रूट कनाल भी हुई है, मैंने दांत निकलवाया भी हुआ है। दांत मेरा आधा टूट गया था, बीच में रह गया था, तो वो फिर ज़ाहिर बात है गम्स को कट लगा के ऑपरेट करके निकाला गया। तो मैं स्केलिंग भी मैंने करवाई हुई है, मैनुअल मैनुअल स्केलिंग भी हुई हुई है मेरी, अल्ट्रासोनिकली भी हुई हुई है। कह लें कि एक आध जो दांत है ब्रिज वो भी मैंने लगवाया हुआ है, कैपिंग भी मैंने करवाई हुई है। मैं कहती हूँ दांतों का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो मैंने नहीं करवाया। तो आधी डेंटिस्ट समझ लें, मैं खुद ही बन गई हूँ। फिर उसके बाद ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है दांतों की जो मैंने नहीं खाई, ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं जो मैंने दांतों पे नहीं लगाई। सो मुझे लगता है कि मैं 70% डेंटिस्ट खुद बन गई हूँ। इस कदर मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है, इस कदर मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है कि मैं अब मुझे अगर कोई अपने दांत का दर्द बताता है तो मैं उसको खुद ही रीज़न बता देती हूँ कि आपके दांत में क्या मसला है। और फिर भी रेमेडी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपने डेंटिस्ट के पास आप ज़रूर जाएँ, टाइम से जाएँ, पहले पेन में ही जाएँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेमेडीज़ के चक्कर में और देखते रहते हैं कि बस आराम आ गया तो काम लंबा करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं। अपने दांतों को बचाएं, खुदारा बचाएं, इस वजह से कि चाहे आप दूसरे भी लगवा लें, लेकिन जो सुकून अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ में है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। मैंने दूसरे दांत भी लगवाए, कैपिंग भी करवाई, सारा प्रोसीजर किया, लेकिन ये है कि अपने दांतों में जो सुकून है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तो ये है कि मेरी दाने शाने जो थी वो थोड़ी हिली हुई थी, ख़राब थी, कीड़ा लगा हुआ था, तो ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ यहाँ होते रहे, जिसकी वजह से मेरी ये जगह जो है ना बिल्कुल डैमेज होके रह गई थी, मुंह खोल खोल के और ट्रीटमेंट करवा करवा के। फिर मैंने 2-3 चीज़ों को रिसर्च किया कि पेन जो होता है, रिलीफ फटाफट किसी चीज़ से बस मिल जाए मुझे, ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। वो मुझे कुछ चीज़ों से मिला। पहली चीज़ जो रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी वो जो थी वो थी तारा मीरा का तेल। अब आप लोग हंसेंगे भी और हैरान भी होंगे, ये तो सर पे लगाते हैं जुओं के लिए, लेकिन यकीन जाने ऐसा इफेक्टिव है तारा मीरा का तेल। लगता उस टाइम बहुत है आपके दांतों पे, आपके गम्स में, यानी आपके मसूड़ों पे बहुत शदीद किस्म का लगता है, लेकिन आराम बहुत ज़बरदस्त देता है। तारा मीरा का तेल लें आप, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के कॉटन बड के साथ लगा लें, या वैसे अगर आपके पास ड्रॉपर है तो ड्रॉपर की मदद से डाल लें। आप देखेंगे आपको विद इन सेकेंड्स आराम आ जाना है। ठीक है। तारा मीरा का तेल बेस्ट। दूसरी रेमेडी, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं ताकि आप बोर ना हो और आप मेरी तरफ से जो है ना ये रेमेडीज़ भी पिक कर लें। दूसरी रेमेडी पे आऊँ तो दूसरी रेमेडी ये कि मैंने अपने दांतों के लिए जो यूज़ की थी वो था मीठा सोडा। मीठे सोडे में भी नमक डाल के थोड़ी देर के लिए मैं लगाती थी, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट होता था उससे भी। ऐसा जैसे वो एक ना मैं चीख रही होती थी, दर्द से चीख रही होती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं क्या करूँ। लेकिन जब मैं ये मीठा सोडा यूज़ करती थी तो इससे मुझे बड़ी जल्दी आराम आता था। मीठे सोडे में मैं नमक डाल के वो अपने दांतों पे रखती थी, थोड़ी देर लगाती थी। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करती थी वो है लहसुन। ठीक है, लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने लहसुन, क्योंकि ऊपर वाली दाढ़ में तो मैंने नहीं यूज़ किया, वहाँ हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन नीचे की दाढ़ में मेरी यहाँ बहुत पेन था, तो वो किसी ने मुझे बताया था कि आप उस पर ना बार बार मलें, या उसमें छोटा सा पीस जो है लहसुन का आप डाल दें उस दाढ़ में ना, तो उससे आपको आराम आ जाएगा। बहुत आराम आया मुझे उससे, इतना मुझे आराम आया उससे कि मैं तकरीबन 1-1.5 महीना डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे आराम आ गया था। जस्ट कोई टैबलेट मैंने नहीं खाई, कोई चीज़ मैंने नहीं ली ऐसी कि मैं कहूँ मुझे उससे आराम आया। लहसुन से मुझे आराम आया था। गार्लिक, ठीक है, गार्लिक एक ऐसी चीज़ है कि जो आप जब अपने दांतों में रखते हो ना, तो उसके अंदर से जो एसिड निकलता है ना, जो बड़ा तुर्श किस्म का होता है, सख्त किस्म का होता है, हमसे खाया नहीं जाता, उसकी स्मेल हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा है मेरे दांतों के लिए। तो एक सुपर डुपर रेमेडी आपके साथ यूज़ करूँगी आज, या आप यूज़ शेयर करूँगी, आप यूज़ करें।
जो कि इन तमाम रेमेडीज़ पे भारी रही है, मुझे इफ़ेक्टिव लगी बहुत ज़्यादा। और उस रेमेडी ने मुझे बड़ा सुकून दिया और अभी तक मैं वही यूज़ करती हूँ। और इस रेमेडी को, इस चीज़ को तो मैं कहूँगी इन तमाम चीज़ों पे भारी है। हो सकता है ये जो रेमेडीज़ मैंने अभी आपके साथ दांत के लिए शेयर की हैं ये 1 सेकंड ले, 2 सेकंड ले, लेकिन जो अब मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो 1 सेकंड भी नहीं लेती है, आधा मिनट भी नहीं लेती है, आधा सेकंड भी नहीं लेती है। बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, वो क्या रेमेडी है? वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दांत के दर्द के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। दांत के दर्द के लिए मैं समझती हूँ शायद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी ही दांत के दर्द के लिए। जब मैंने दांत के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया तो मुझे ये भी मैंने नेट पे भी देखा और मुझे किसी ने बताया भी था। तो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में नमक डाला और एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें चुटकी नमक डाल के आधा कप पानी डाल के मैंने बार बार उससे कुल्ली की। यकीन करें कोई माउथ वॉश ऐसा नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा जेल नहीं है जो मैंने ना इस्तेमाल किया लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा कुछ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने एकदम से ना आपके मुंह में झाग बना देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अगर गम्स पे और मुंह के एरिया में अंदर कहीं पे भी कोई ज़ख़म है या कोई भी जम्स हैं या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म करती है। और तीसरे नंबर पे जो आपके दांत पे कीड़ा लगा हुआ है उसको डेड करती है। जब वो कीड़ा डेड हो जाता है तो पेन आपका कम होना शुरू हो जाता है। इसको मैं मतलब 15 दिन बाद इस्तेमाल करती थी तो फिर वो कीड़ा डेड हो जाता था, फिर मुझे दर्द नहीं होता था। लेकिन ये कोई हतमी इलाज नहीं है। डेंटिस्ट के पास आपने फिर भी जाना है, अपने दांत फिर भी साफ़ रखने हैं और ट्रीटमेंट बाकायदा करवाना है। ये सिर्फ रेमेडीज़ हैं ऐसी जो मैं आपको बताती हूँ कि जो एक बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है जिससे हम रिलीफ चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं बस कुछ भी हो हमें आराम मिल जाए। तो ये उन चीज़ों के लिए आपने इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है कि पहले तो अपने दांत को सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप दांतों को साफ़ रखते हैं दिन में 2 दफ़ा और ख़ुसूसन रात में ब्रश करके सोते हैं तो फिर तो इतनी चीज़ों की नौबत ही नहीं आएगी, आपके दांत ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरे रहेंगे। लेकिन अगर चलें किसी वजह से भी आपके दांत में पेन है, ख़राब हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाने में अगर टाइम है तो ये रेमेडीज़ आप यूज़ करें। और सुपर रेमेडी है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिट रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी है। मेरी तो ट्राई एंड टेस्टेड है और जितनी जल्दी मुझे लगता है कि दांत के दर्द का हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आराम आता है, किसी चीज़ से आराम नहीं आता। सो ट्राई इट व्हेन यू फील पेन। और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।